हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोया स्टडी में बहुत बहुत करता हूँ स्वागत। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जो कि है डेवलपमेंट। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। साथ ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसको ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में दे दूँगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि डेवलपमेंट है। इस वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट से रिलेटेड हर वो छोटे से बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है अब हम लोग वो समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं आप लोग के लिए हर चीज़ को, जो भी टॉपिक है उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना के दिया हूँ, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे किस प्रकार लिखना है, किस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, आपको उस समय आसानी से समझ आए और आप लोग एग्ज़ाम टाइम में आसानी से लिख सको। इसलिए मैं पूरा एक टॉपिक वाइज और उसके साथ उसका जो पॉइंट बाय पॉइंट आंसर की तरह आप लोग को समझाऊंगा। तो देखिए डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट का जो आइडिया है, जो विचार है, वो हमेशा से हमारे साथ था। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। डेवलपमेंट refers to a process in which something grows, become more mature and advanced। तो डेवलपमेंट होता क्या? तो डेवलपमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ और बड़ा होता है, विस्तार होता है, वो मैच्योर होता है और पहले से ज़्यादा एडवांस होता है। तो इस चीज़ को, इस फेनोमेना को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो अगर डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करना है तो आप लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। उसके बाद आप आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया और डेवलपमेंट कम्स विद द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेवलपमेंट का विचार कैसे आया, डेवलपमेंट का विचार क्यों आता है? तो ये सारा का जो जवाब है, डेवलपमेंट क्यों आता है, डेवलपमेंट का क्या ज़रूरत है, वो जब आप ये क्वेश्चन को पूछोगे खुद से तो आपको समझ में आएगा। तो जब हम लोग सोचते हैं हाउ वी वुड लाइक टू लिव, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, हाउ आवर कंट्री शुड बी लाइक, हमारा कंट्री किस प्रकार से होना चाहिए, व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड, वो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोग को ज़रूरत है अपने लाइफ को जीने के लिए। और कैन देयर बी मोर इक्वालिटी इन द सोसाइटी, क्या सोसाइटी, समाज में और भी ज़्यादा बराबर हो सकता है ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो जो आप लोग ये सारे क्वेश्चन का सोचोगे तो डेवलपमेंट का जो आइडिया है, जो डेवलपमेंट का थॉट है, वो आता है। इसीलिए ऊपर के डेफिनेशन से आपको पता चला होगा कि डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोग्रेस। आप पहले जिस तरह से, उससे आप ज़्यादा एडवांस हो, उसको मैच्योर ज़्यादा हो और ग्रो करें, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जब आपसे कुछ डेवलपमेंट का पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोग को एक डेफिनेशन और दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। इट इन्वॉल्व्स फ्रीडम। डेवलपमेंट में हमें आज़ादी मिलता है, लाइफ विद डिग्निटी मिलता है इन इट्स डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट। इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए और पार्टिसिपेटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो अगर ये सारा कंडीशन, ये सारा चीज़ है हमारे सोसाइटी में, तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है। डेवलपमेंट में एक पार्टिसिपेटिव इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि हर एक वर्ग के, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कहीं पे भी सोसाइटी के किसी भी अ, जगह पे उसको, हर एक लोगों को इक्वलिटी मिलना चाहिए। तो ये सारा जो थॉट है ये सब डेवलपमेंट से आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड एस्पिरेंट और डिजायर दैट वी लाइक। जिस तरह से हम लोग चाहते हैं जीवन जीना, वो ये सारे थॉट के कारण ही डेवलपमेंट आता है। तो इस प्रकार से आप लोग डिफाइन कर सकते हो।
अब आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे अब तो आप समझ गए होंगे डेवलपमेंट होता क्या है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट सिर्फ कोई एक पीपल का, हर एक पीपल का एक जैसा नहीं होता है। डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल्स होता है। डेवलपमेंट हर एक लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप लोग को मैं नीचे एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा कि अलग अलग लोग के लिए अलग अलग डेवलपमेंट कैसे होता है और क्यों ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया हूँ आप लोग के लिए, डेवलपमेंट फॉर वन। अगर किसी एक के लिए डेवलपमेंट है तो नीड नॉट टू बी डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर किसी एक के लिए, अगर किसी एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन के लिए भी वो डेवलपमेंट कहलाएगा। इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल बोलो या टेबल बोलो, उसके माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, डिफरेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन। अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग ज़रूरतें होते हैं। तो मैं कुछ एक एग्जाम्पल और कुछ टेबल के माध्यम से आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा। तो देखिए, कैटेगरीज ऑफ पर्सन और डेवलपमेंट गोल्स उनका क्या क्या होता है। हमारा जो पहला कैटेगरी है वो है लैंडलेस रूरल लेबरर। मतलब एक लैंडलेस रूरल लेबर है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल्स क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या होगा तो उसे लगेगा कि डेवलपमेंट हुआ है। तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डे ऑफ वर्क मिले, एम्प्लॉयमेंट उसको ज़्यादा दिन के लिए मिले, बेटर वेजेस मिले, ज़्यादा उसको सैलरी मिले, तनख्वाह मिले जो वो काम कर रहा है। वो साथ ही ये भी चाहता है कि एक लोकल स्कूल हो उसके एरिया में, ताकि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, और कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारे चीज़ हो रहे हैं तो एक लैंडलेस रूरल लेबर के लिए ये डेवलपमेंट कहलाएगा। उसी प्रकार अगर दूसरा कैटेगरी हम लोग देखें, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब अगर कोई किसान है जो कि अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सिर्फ रेन पे डिपेंड है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का गोल्स क्या क्या होगा। तो वो क्या चाहेगा कि अवेलेबिलिटी और क्रिएशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए वहाँ पे सुविधा हो जहाँ पर वो क्रॉप्स उगा रहा है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिले, उसे रोज़गार मिले, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तीसरे कैटेगरी में हम लोग देखते हैं, तो तीसरे कैटेगरी में मैंने आप लोग के लिए समझाने के लिए एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को रखा है। तो एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ किया जाता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, उसको ज़्यादा तनख्वाह मिले। ये सारे चीज़ जो हैं वो एक अर्बन अनएम्प्लॉयड रूरल चाहता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इस एग्जांपल से कि अलग अलग लोगों का जो है वो अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। उसी प्रकार मैं बात करूं तो गर्ल्स को क्या चाहिए, गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल फ्रीडम मिले लाइक बॉयज़। तो ये उसके लिए डेवलपमेंट कहलाएगा। देखिए, गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली वो क्या चाहती है कि उसे उतना फ्रीडम मिले जितना उसके भाई को मिलता है। वांट्स टू गेट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर। वो ये भी चाहेगी कि सी एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट्स टू डू इन लाइफ। सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड। तो ये डेवलपमेंट गोल्स होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का गोल्स होता है। ये ज़रूरी नहीं है अगर किसी एक बंदे के लिए डेवलपमेंट हुआ है तो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग जितने भी हैं सारे एनसीईआरटी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग बेझिझक इस वीडियो को देख सकते हो, हम लोग पूरा एनसीईआरटी का ही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। तो देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फ्रॉम द टेबल एवर वी कम टू नो डैट, ऊपर के टेबल से हमें ये पता चला कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का गोल्स होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ वन नीड नॉट टू बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। दे डिसाइड देयर डेवलपमेंट गोल्स। जो लोग हैं वो अपना डेवलपमेंट गोल्स किस आधार पर डिसाइड करते हैं। तो जो लोग होते हैं ना वो अपना डेवलपमेंट गोल्स इस आधार पे करते हैं कि कौन सा चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
देखिए, मैं आपको इस पॉइंट में यहाँ पे बताया हूँ, दे डिसाइड देयर डेवलपमेंट गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही उनका डेवलपमेंट गोल्स होगा। और कभी-कभी ये जो है कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, मतलब विरोधाभास हो जाता है कि अगर एक बंदे के लिए डेवलपमेंट है, तो उसके लिए दूसरे बंदे के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि हो। अगर आप लोग चाहें तो ये हमारा जो पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मैं तैयार किया हूँ, उसका आप नोट्स भी बना सकते हो देख के, ताकि आपका जब एग्ज़ाम आए तो आप ये नोट्स देख के आसानी से अपना चैप्टर को पढ़ लो और अच्छे से समझ के एग्ज़ाम में लिख सको। इस वीडियो में इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको हर टॉपिक बाय टॉपिक समझाया भी हूँ और उसका आंसर किस तरह से लिखना है, वो सारा चीज़ इसमें लिख दिया हूँ। तो सेम टू सेम अगर आप ये चीज़ को याद कर लोगे, समझ लोगे, तो जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको गारंटीड फुल मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स पे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। जो डेवलपमेंट गोल्स है उसका प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट गोल्स का। तो डेवलपमेंट का जो गोल्स है उसका बेसिकली 3 मेन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। जो पहला है वो आप लोग लिखोगे कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखोगे व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। मान लो अगर किसी एक के लिए डेवलपमेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, उल्टा वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, मतलब उसके लिए बर्बाद बोलो हानिकारक हो सकता है। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। व्हेन डैम्स आर बिल्ट इट मे बी डेवलपमेंट फॉर द गवर्नमेंट। जब डैम्स बनता है नदी किनारे तो ये गवर्नमेंट के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन बट द पीपल हु वेर लिविंग देयर, लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। कैसे? एज दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम देयर बाई लिविंग देयर होम्स, क्योंकि उन्हें जो है अपना घर छोड़ के वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है, वहाँ से जाना पड़ता है। साथ ही अगल बगल के जो नेचर है, जो सॉइल है, वो भी इरोजन के कारण वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। और साथ ही जो वहाँ के एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, उनको भी तकलीफ़ होता है। तो इस चीज़ के माध्यम से आई होप आप समझ सकते हो कि डेवलपमेंट फॉर वन, गवर्नमेंट के लिए तो ये डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उनको माइग्रेट होना पड़ेगा, उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। साथ ही वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ पे सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा ड्यू टू वाटर का हाई फ्लो होने के कारण, डैम्स के कारण फ्लड भी आ जाता है। तो ये सारा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है दूसरे के लिए। अब आगे देखो, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई एक चीज़, मतलब आपको जो पसंद है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो अगर हो गया तो आप बोलोगे कि डेवलपमेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डेवलपमेंट जब भी होता है तो लोग जो है अपना मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, मतलब अपना अलग अलग सुविधा को भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ, इफ़ समवन गेट्स अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस। अगर किसी का जॉब लग गया जो कि दूर है उसके लोकेशन से, तो बिफोर एक्सेप्टिंग इट ही वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी अदर फैक्टर। उस जॉब को लेने से पहले वो बंदा और भी दूसरे दूसरे फैक्टर्स को देखेगा, अपार्ट फ्रॉम इनकम। इनकम के अलावा ऐसा नहीं है कि अगर जहाँ आपको इनकम मिल रहा है, अच्छा जॉब लग गया तो आपके लिए वो डेवलपमेंट हुआ। नहीं, उसके अलावा भी कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि देखना ज़रूरी है। जैसे सच एज़ फैसिलिटीज़ फॉर हिज फैमिली, उसके फैमिलीज़ के लिए क्या फैसिलिटी सुविधा दिया जा रहा है, किस तरह का वर्किंग एटमॉस्फेयर है, और क्या अपॉर्चुनिटी आगे मिलता है आपको लर्न करने के लिए। Hence, the development goals that people have are not only about better incomes but also about their important things in life। सिर्फ इनकम अच्छा मिल रहा है तो आप डेवलपमेंट गोल्स तो आपका नहीं फुलफ़िल होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि लाइफ में ज़रूरी है। तो ये सारे मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं किसी भी लोग के लिए, पीपल्स के लिए, तब डेवलपमेंट जहाँ जाकर एक कंप्लीट होता है।
तो आई होप डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स आपको समझ आया हो। बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स होता है, मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा दूँ। अलग लोगों के लिए अलग-अलग डेवलपमेंट गोल्स होना चाहिए। किसी एक के लिए डेवलपमेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट हो, उल्टा उसके लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि डेवलपमेंट के लिए लोगों जो है वो मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इनकम के अलावा और भी क्या-क्या अदर गोल्स हो सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट में रोल प्ले करने के लिए। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, ज़्यादा इनकम मिल रहा है उसके अलावा पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स, लोग जो है निम्नलिखित जो मैं आप लोग को नीचे बताया है वो सारे चीज़ को भी ध्यान देते हैं। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका सोसाइटी में, उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए सोसाइटी में, सिक्योरिटी मिलना चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी देना चाहिए, और कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं बिसाइड इनकम, इनकम के अलावा। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दिज में बी मोर इम्पॉर्टेंट देन इनकम, कभी कभी जो है ये सारे जो फैक्टर है इनकम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, क्योंकि जो मटेरियल गुड होता है वो काफ़ी नहीं होता है जीवन यापन करने के लिए, उसके अलावा भी लोग को कुछ ज़रूरी चीज़ों का ज़रूरत रहता है ताकि वो अच्छे से जीवन यापन कर सकें, जो कि मैं आप लोग को अभी ऊपर बता चुका हूँ। अब आगे हम लोग देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से अच्छे से समझिएगा। तो नेशनल डेवलपमेंट को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार करेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये हमारा पहला पॉइंट है। नेशनल डेवलपमेंट जो है वो रिफर्स करता है किसी भी कंट्री के एबिलिटी को, किसी भी कंट्री के क्षमता को, कि वो किस प्रकार से अपने कंट्री के लोगों के लिए सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव कर सकता है, सामाजिक सुविधा अपने लोगों को किस प्रकार से ज़्यादा पहुंचा सके। तो हम लोग बोलेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। जो नेशनल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो बेस्ड होता है, आधारित होता है कि वो जो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कंट्री में रहने वाले जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वो बेनिफिट पहुंचा सके। नेशनल डेवलपमेंट का ये एम होता है, और इसी आधार पे एक बड़े संख्या लोगों के आप उसको बेनिफिट पहुंचे, उसी आइडिया पे, उसी के सोच पे नेशनल डेवलपमेंट किया जाता है। अब आगे आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग अलग अलग कंट्री और स्टेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप है और कौन सा कंट्री कम डेवलप है। तो उसको कंपेयर करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक पॉइंट बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग देखो, वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो निम्नलिखित नीचे क्राइटेरिया है उनके आधार पे हम लोग अलग अलग कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर करते हैं। जो पहला पॉइंट है, फॉर कंट्रीज कंपेयरिंग, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग देयर इनकम इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जब हम किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं तो उस समय जो इनकम है, कंट्री का जो इनकम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है कंपेयरिंग के करने के लिए। तो देखो, नेशनल इनकम एक छोटा सा टॉपिक उसके अंदर से निकल के आता है। नेशनल इनकम क्या होता है? तो द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। मतलब कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं उन सभी का जो इनकम हो रहा है उनको जोड़ोगे तो नेशनल इनकम निकल के आता है। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और यही कंट्री का टोटल इनकम होता है। उसके अलावा पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम दोनों सेम होता है। तो ये क्या होता है, तो उसको डिफाइन हम लोग करते हैं, व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। कहने का मतलब है पर कैपिटा इनकम जो है वो होता है, देखो डेफिनेशन के माध्यम से, टोटल when national income is divided by the total population। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो जब आप लोग ये करोगे तो आपका पर कैपिटा इनकम
या एवरेज इनकम ये निकल कर आता है। और नेशनल इनकम कैसे आता है, तो कंट्री में जितने भी रहने वाले सिटीजन हैं उनके इनकम को जोड़ दोगे तो नेशनल इनकम आता है। तो आई होप आप लोग नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को समझ गए होंगे। हाउ वी कॉल सम कंट्रीज डेवलप और नॉट डेवलप, किसी भी कंट्री को हम लोग डेवलप कब बोलेंगे और नॉट डेवलप कब बोलेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2012 के डाटा के अनुसार कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम $12 12,616 पर एनम या उससे ज़्यादा है तो उसे हम लोग रिच कंट्री और डेवलप कंट्री बोलेंगे। आप लोग ये डाटा को याद रखना, ये अकॉर्डिंग टू डाटा 2012 के डाटा के अनुसार है। जिन कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो $12 12,616 पर एनम है या उससे ज़्यादा है तो वो डेवलप कंट्री और रिच कंट्री कहलाता है। और वैसा कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $1035 $1035 पर एनम है या उससे कम है तो उसको हम लोग लो इनकम कंट्री बोलते हैं। उसके अलावा आप लोग आगे देखो दूसरे पॉइंट में, बिसाइड इनकम सम अदर थिंग्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट सच एज, इनकम तो इम्पॉर्टेंट है ही लेकिन इनकम के अलावा भी कुछ छोटे छोटे ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए किस कंट्री का डेवलपमेंट कितना अच्छा है। तो वो किस फैक्टर के आधार पे, किस क्राइटेरिया के आधार पे होता है, तो देखो पहला जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के आधार पे होता है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइफ चिल्ड्रेन बोर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब एक साल में वैसे बच्चों का संख्या जिनका एज 1 साल से कम है तो उनमें जो डाई होते हैं, जो बच्चे मर जाते हैं, उन्हें हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं पर 100 में। मान लो किसी एक साल में 1 ईयर में 100 चिल्ड्रेन बॉर्न लिए हैं जिसमें से 5 चिल्ड्रेन डाई हो गए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, 5/95। ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया क्योंकि 95 ही तो अलाइव बचे ना। अब आगे हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। तो लिटरेसी रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 और एबव एज ग्रुप इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। वैसे लोगों का संख्या जो इनका एज 7 साल या उनसे ऊपर है और वो पढ़ सकते हैं तो उनका लिटरेसी रेट हम लोग उनको बोलेंगे, जो प्रोपोर्शन आता है उसे लिटरेसी रेट। तीसरा फैक्टर जो है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग a स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द सेम एज ग्रुप इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब है जिन बच्चों का उम्र 14 से 15 साल है तो कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, और कितना बच्चा जो उनके एज ग्रुप का नहीं जा रहा है तो उनका जो रेशियो है उसे हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। अब आगे हम लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आता है वो है जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी। मतलब किसी एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसका हम लोग जब हम सम करते हैं तो हमारा जीडीपी आता है। इट स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी प्रकार जीएनपी क्या होता है, तो जीएनपी इट स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस विथ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीएनपी। इसमें भी गुड्स एंड सर्विस जितना है उनका सम होता है प्लस जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ वो भी ऐड हो जाता है, उनका भी वैल्यू, तो हम लोग जीएनपी बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारा अगला टॉपिक है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ का ज़रूरत, उसका इम्पोर्टेंस क्यों पड़ा, तो जो हमारे
पै हमारे पास हमारे पॉकेट में जो पैसा है वो हर गुड्स एंड सर्विस को नहीं खरीद सकता है जो कि ज़रूरी होता है जीवन यापन करने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट वी मे नीड टू लिव। फॉर एग्जाम्पल, आवर मनी कैन नॉट बाई अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। हम लोग पैसे से एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हैं। वी कैन नॉट गेट अनअडल्ट्रेट मेडिसिन थ्रू द मनी। हम लोग के पास इतना अभी हम लोग पैसे से ऐसा मेडिसिन नहीं खरीद सकते हैं जो कि हम लोग को अमर बना दे, जो हम लोग को कभी बूढ़ा ही नहीं होने दे। मनी विल नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। साथ ही जो है पैसा हमें डिजीज से नहीं बचा सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज से। तो ये सारे कुछ ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। इनके लिए हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। These are the things that we have to do collectively in order to live well। और ये सारे चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग को एक साथ काम करना होगा ताकि हम लोग अच्छे से जीवन यापन कर सकें। अब आगे देखिए पीडीएस क्या होता है, व्हाट इज पीडीएस। तो पीडीएस स्टैंड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट इज़ अ नेशनल शॉप। ये एक नेशनल शॉप होता है जो कि राशनिंग प्रोवाइड करता है टू द पुअर्स को। इफ़ इट वर्क्स फेयर, अगर ये अच्छे से काम करे, देन पीपल डू नॉट सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन। अगर ये अच्छे से काम करे तो लोग को भूखमरी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। नोट करके मैं आप लोग को लिखा हूँ, केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सबसे कम है क्योंकि वहाँ पे एडिक्वेट प्रोविज़न है बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी का। इस कारण से वहाँ का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम है। अब आगे हम लोग यूएनडीपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यूएनडीपी जो है स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इट प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। कैसे? तो बाय कंपेयरिंग एवरेज इनकम हेल्थ एजुकेशन बिटवीन डिफरेंट एरिया स्टेट और कंट्रीज के बीच में ये एवरेज इनकम के आधार पे, हेल्थ के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे वो एक कंपेयर करके ह्यूमन डेवलपमेंट का जो भी ये रिपोर्ट तैयार करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट बट फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग रिसोर्स जो प्रेजेंट है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं, बिना बर्बाद किए हुए करना है। सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं बल्कि अब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है और हमारे इन्वायरमेंट को भी उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वैसे डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, सिंस वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा रिन्यू बनते रहता है। बट इफ़ वी कंज्यूम और यूज इट मोर दैन इट्स रिप्लेनिश क्वांटिटी, लेकिन जितना उसके बनने का क्षमता है उससे ज़्यादा अगर हम लोग कंज्यूम करने लगें, उससे ज़्यादा अगर वेस्ट करने लगें तो इट लीड्स टू डिप्लेशन, वो ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। व्हाट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल नॉट एग्जॉस्टेड इफ़ वी यूज इट प्रॉपरली। जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा और हम लोग उसको अच्छे से यूज करें। एंड और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है वो एक टाइम के बाद उसके यूज करते करते वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप सभी लोग जानते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल हो गया, और रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से आपका जो है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर डेवलपमेंट का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो भी छोटे बड़े मेन पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिया। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जितना भी टॉपिक्स मैं आपको समझाया वो समझ आया हो। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ ये नोट्स बनाते गए होंगे ताकि आपको आगे बहुत हेल्प मिले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपको आपके लिए इसी प्रकार और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।